Hello, boys and girls. Let's begin mole concept. So, mole क्या होता है उसको जानने से पहले हम पढ़ेंगे डजन क्या होता है. सिंपल, जब भी हम डजन बोलते हैं उसका मतलब होता है 12. डजन एक नंबर है. कोई भी चीज़ को हम बोल सकते हैं, जैसे कि एक डजन केला मतलब 12 दर्जन के 12 नंबर में 12 केला. उसी तरह एक डजन बुक मतलब 12 बुक. या उसी तरह होता है सैकड़ा, एक सैकड़ा आम मतलब 100 आम. उसी तरह मोल जो होता है, मोल भी एक नंबर है. मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23. इतना कोई भी चीज़, जैसे हम बोलेंगे एक मोल आम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 आम हो गई. इसी तरह इन केमिस्ट्री में हम जब एटम्स या मॉलिक्यूल्स को काउंट करते हैं तो उसको मोल में काउंट किया जाता है, बिकॉज एटम्स जो होते हैं उसका मास और उसका वेट बहुत ही कम होता है. इसीलिए इतने सारे एटम्स को इकट्ठा करके काउंट किया जाता है, तब उसका जो मास होता है वो मेजरेबल हो पाता है. तो मोल का मतलब है नंबर, और वो क्या नंबर है तो 6.02 इंटू 10⁻23. हमें इस मोल कॉन्सेप्ट में सिर्फ यही याद रखना है. बहुत सारे आप वीडियोस देखोगे, बुक्स पढ़ोगे, उसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए रहते हैं, उसको याद करो. हमें फॉर्मूलाज कभी भी बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, हमें कॉन्सेप्ट समझना चाहिए. और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा. तो ये हमें एक ही चीज़ हमें याद रखनी है, मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर. अभी जो भी हो, एक मोल एटम मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स. बस यही इसका मतलब होता है. अभी हम देखेंगे कि मास को हम मेजर कैसे करते हैं केमिस्ट्री में. तो केमिस्ट्री में यूजुअली AMU में मेज़र किया जाता है. AMU क्या, एटॉमिक मास यूनिट, AMU. अभी AMU का होता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम. AMU जो है अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है. अभी AMU को कैसे मेजर किया जाता है, जैसे कि कोई भी, जैसे कार्बन अगर हम लें, कार्बन एटम अगर है, कार्बन का हम एटम लें तो कार्बन में क्या होता है, 6 न्यूट्रॉन होगा प्लस 6 प्रोटॉन होगा प्लस 6 इलेक्ट्रॉन होगा. यही तीन चीज़ मिलकर कार्बन का फॉर्म करता है. अभी कार्बन में जो इसका वेट होगा एक एटम का कार्बन का, मेनली ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही वेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत कम होता है तो उसको हम नहीं लेते हैं. अभी एक न्यूट्रॉन का वेट कितना होता है, एक AMU. और एक प्रोटॉन का वेट कितना होता है, ऑलमोस्ट उतना ही, एक AMU के बराबर. तो इसीलिए एक कार्बन का वेट कितना हो जाएगा, एक कार्बन एटम का वेट कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 न्यूट्रॉन का वेट प्लस 6 प्रोटॉन का वेट इंटू AMU, मतलब 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम्स. तो इसीलिए एक कार्बन का वेट कितना होगा, 12 AMU. इसीलिए AMU को ऐसे ही बोला था 1/12 ऑफ द वेट ऑफ द कार्बन. ऐसे भी डेफिनेशन दिया जाता है इसका. तो हमेशा हमें यही याद रखना है कि उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं उस एटम में, उतना ही AMU में वेट होगा उसका. अभी इसको एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है. अभी मोलर मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, ये ग्राम में नहीं है, अगर हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है मोलर मास में, मतलब मोलर मास का क्या मतलब, ये एक एटम का मास है. अभी एक मोल कार्बन का मास कितना होगा, एक मोल कार्बन मतलब 12 AMU इंटू मोल कितना हो गया, 6.02 इंटू 10⁻23. अभी AMU का वेट कितना होता है, ये AMU का वेट है 1.6 इंटू 10⁻24. तो इसको अगर हम लिखें 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, अगर हम इसको करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, लगभग
12 ग्राम हो जाता है। ये कहा जाता है इसको ग्राम एटॉमिक मास। तो अगर एएमयू में एक एटम का मास अगर हम देखें कार्बन का तो 12 एएमयू होता है, और एक मोल का अगर हम मास देखें तो वो 12 ग्राम हो जाएगा। तो एएमयू को सिर्फ हमको ग्राम में लिख देना है, उतना ही। अगर वो करेंगे तो हम एक एटम का जो मास है वो एक मोल का मास हो जाएगा। तो जब भी हमको एक मोल का मास निकालना है तो हम सिंपली उसमें कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन है वो निकालेंगे, मतलब उसका एटॉमिक मास निकालेंगे और उसमें ग्राम लगा देंगे तो वो एक मोल का मास हो जाता है। तो हमको बस इतना ही याद रखना है, इसमें इतना ही समझना है, यही इसमें थ्योरी यही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे, 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे, वैसे ही क्वेश्चंस पे सारे क्वेश्चंस एटॉमिक मास और मोल कॉन्सेप्ट को लेकर बनते हैं। ओके, सो ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इससे हमारा जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा मोल के कॉन्सेप्ट का वो क्लियर हो जाएगा। क्या, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। क्या हमें दिया हुआ है 36 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का क्या केमिकल फॉर्मूला होता है, H2O। ये कितना है, ये 36 ग्राम्स है। 36 ग्राम्स में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, यही पूछा जा रहा है। अभी हम इसका सबसे पहले एटॉमिक मास निकाल लेते हैं। एटॉमिक मास क्या होगा, मतलब एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज ये मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, दो है तो एक हाइड्रोजन का एक होता है इंटू 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का 16। सो इसका 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। एक मॉलिक्यूल का H2O का जो वेट होगा वो 18 AMU होगा। अभी हमारे क्वेश्चन है 36 ग्राम है तो कितना मॉलिक्यूल होगा। तो अगर एक मॉलिक्यूल का है उतना, तो एक मोल का कितना वेट हो जाएगा, एक मोल ऑफ H2O का वेट कितना होगा। अभी हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे AMU हटा के ग्राम लिख देना है, तो 18 ग्राम, सिंपल 18। अभी क्या यहाँ से हम सीखा कि 18 ग्राम ऑफ वाटर में एक मोल ऑफ H2O होगा, तो 36 ग्राम में कितना हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाई 18 में एक है तो 36 में 36 डिवाइडेड बाई इतने मोल्स हो गए, 2 मोल्स ऑफ H2O। अभी क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो 2 मोल्स अगर है तो 2 मोल में क्या होता है, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। 36 ग्राम में इतना ही होगा। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे जो इससे थोड़ा सा टफ रहेगा, थोड़ा सा, बट कॉन्सेप्ट यही है। कॉन्सेप्ट में कहीं भी और कुछ नहीं पढ़ना है आगे। ओके, सो ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कि द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इन ए पर्टिकुलर मिक्सचर इज 1:4। मतलब मास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का जो रेशियो है मास के हिसाब से 1:4, मतलब वो 1 ग्राम ऑक्सीजन है तो 4 ग्राम नाइट्रोजन है। और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज। सो मास हमें दिया हुआ है। अभी ऑक्सीजन अगर 1 ग्राम है तो नाइट्रोजन कितना ग्राम है, 4 ग्राम है। अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसका मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल दोनों का निकालना है हमें, और उसी का रेशियो बताना। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कितना होगा और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल 1 ग्राम और 4 ग्राम में कितना होगा, उसका रेशियो बताना। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे AMU में कितना होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट, मतलब एक जो ऑक्सीजन होगा उसका मास कितना होगा, 16 AMU। उसी तरह नाइट्रोजन का एक एटम का मास कितना होगा, 14 AMU। अभी इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि ग्राम में आपको एक मोल, हमें नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पे पता चल जाएंगे।
तो 16 ग्राम, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करें, EMU को सीधे ग्राम में लिखा, 16 ग्राम ऑक्सीजन अगर है तो इसका क्या मतलब हो गया, 6.02 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन एटम्स होगा। उसी तरह नाइट्रोजन का क्या होगा, 14 ग्राम अगर है हमारा, 14 ग्राम नाइट्रोजन है तो क्योंकि ये 14 EMU था, इसको हम ग्राम में लिखे तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन था, वो मेरा हमारा क्या हो जाएगा, एक नाइट्रोजन जो हो जाएगा वो एक मोल हो जाएगा। एक मोल मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स हो गया। अभी हमें इसका निकालना है 1 ग्राम ऑक्सीजन में कितना होगा, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 16। ये 1 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के एटम्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पर 1 ग्राम नहीं, अभी हमें 4 ग्राम चाहिए, 1:4 से रेशियो 4 ग्राम में, तो 4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 4, इतना नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स 4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में रहेंगे। अभी हमें रेशियो निकालना है, इसके इस दोनों का रेशियो निकालना है, तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 16। फिर ये जो आया था हमारा नंबर, ये नंबर था, इसको हम इधर डिवाइड कर देंगे, इधर डिवाइड करेंगे मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 4 और ऊपर 14 हमारा चला जाएगा। तो अगर इसका हम कैलकुलेशन सिंपल करें तो ये पूरा का पूरा कट गया, ये 2 और ये 7, तो सीधा सीधा 7:32 का रेशियो हो गया। ये रेशियो कैसा है, नंबर ऑफ एटम्स का, उस मिक्सचर में नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो है। और ये रेशियो जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 1:4, ये रेशियो वेट का था, वेट से हमें निकालना था नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो। तो ये एक सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट समझने से एक ये सिंपल सा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो ये एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो मोल कॉन्सेप्ट में पूछा जाता है। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय bubbling 1.56 gram of hydrochloric acid in water. The volume of solution is 26.8 ml. Calculate the molarity of solution. तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि इतना 1.56 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया गया और उसको वाटर में बॉयल किया गया। बॉयल करने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो 26.8 मिलीलीटर, इतना वॉल्यूम का सॉल्यूशन बना। तो सॉल्यूशन का क्या निकालना है, मोलारिटी। अभी मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोलारिटी जो होता है, अभी देखो ये जो है इसका फॉर्मूला मिल जाएगा सब किताब में, सारे वीडियो में, बट फॉर्मूला याद करेंगे तो हम भूलने का बहुत चांस रहता है, इसीलिए हमें समझना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या, फॉर्मूला अपने आप बना सकते हो। सो मोलारिटी का मतलब क्या होता है, मोलारिटी मतलब कि 1 लीटर में, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मोल्स कितने हैं, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल है सॉल्यूट का, नंबर ऑफ मोल। सिंपल है, नंबर ऑफ मोल 1 लीटर वॉल्यूम में, सॉल्यूशन का एक अगर वॉल्यूम हम 1 लीटर कर दें तो उस 1 लीटर में कितना मोल रहेगा सॉल्यूट का, बस यही होता है मोलारिटी। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। तो इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला आप सब जगह पढ़ोगे तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, सिंपल सा होता है। बट इसको याद आप रख सकते हो, लेकिन याद रखने का प्रॉब्लम ये होता है कि भूल जाते हैं जब समय आता है। तो कैसे याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका से है। अगर मेरे पे कितना भी वॉल्यूम दे दिया हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मैं उसका 1 लीटर बनाऊंगा, उस 1 लीटर में जिस चीज़ को मैंने घोला है उसका कितना मोल है। सपोज़ मैंने 10 लीटर पानी में 5 किलो चीनी घोल दिया, अभी मुझे 10 लीटर पानी में 5 केजी चीनी घोल दिया मैंने,
तो जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का 1 लीटर अगर मैं लूँ, उस सॉल्यूशन का 1 लीटर लूँ तो उसमें चीनी के मोल कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वो सिर्फ निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स जितने हो गए वही मोलारिटी है और कुछ भी नहीं। तो अभी देखो ये बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में घोल के सॉल्यूशन बनाया। तो सॉल्यूट क्या है, HCl। मतलब HCl का अगर हम एटॉमिक AMU में कैलकुलेट करें एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन कितना था 1 और क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो गया 36.5 AMU। इतना AMU एक HCl का वेट है। अभी ये क्या बोल रहा है, 1.56 ग्राम्स ऑफ HCl लिया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1.56 ग्राम ऑफ HCl मतलब कितना मोल हो गया। अभी सिंपल सा कोई फॉर्मूला याद नहीं कर रहा है, कुछ नहीं करना, क्या करना था ऑलवेज, इसका AMU निकाले। AMU जो होता है वो एक HCl का होता है, तो AMU को सीधे सीधे 36.5 ग्राम में कन्वर्ट करो, ग्राम लिखो, ये किसका हो जाएगा, 1 मोल का। 1 मोल का ये वेट हो जाएगा। तो इसका वेट कितना होगा, इसके वेट में कितना मोल होगा, तो सीधे सीधे आपको कैलकुलेट करना 1.56 डिवाइडेड बाई 36.5। ये क्या हो गया, ये जो है ये उस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूशन बना है। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है ना कि बबलिंग 1.56 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन वाटर। तो ये सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मोल्स कितना है, तो मोल्स ये रहा 1.56 डिवाइडेड बाई 3.6। लेकिन ये कितना वॉल्यूम में बना है, वॉल्यूम भी यहाँ पर दे दिया है, वॉल्यूम दिया 26.8 ml। तो ये जो है 26.8 ml का है। अभी हमें पता करना है कि 1 लीटर में कितना होगा, तो सिंपली इसे डिवाइड कर देंगे। तो 1.56 डिवाइडेड बाई 36.5 और फिर से हमें जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देना, मतलब 26.8। अभी ये ml है तो इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा 1.56 इंटू 1000। ये 1000 इधर आ जाएगा, ये 1000 जो है ये यहाँ जाएगा। अब ये 1.56 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 36.5 इंटू 26.8। अभी इसको कैलकुलेट करके जो भी नंबर आएगा वही मोलारिटी है सॉल्यूशन का। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.59 और इसको हमेशा लिखा जाता है M से डिनोट किया जाता है। तो सॉल्यूशन का मोलारिटी ये हो गया। तो हमें याद रखना है मोलारिटी क्या होता है, मोलारिटी होता है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में उस जो सॉल्यूट है उसका कितना नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस जनरली मोल कॉन्सेप्ट्स में रहते हैं। अगर ये कर लिए तो हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मोल कॉन्सेप्ट्स के हो जाएंगे। थैंक यू।